खरगोन शहर की रामकृष्ण कॉलोनी निवासी एडवोकेट की बहू 31 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार के ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों के साथ ही समाजजनों ने शहर में आक्रोश रैली निकाली। शनिवार को किला मैदान में इकट्ठा हुए समाजजन रैली के रूप में नारेबाजी करते एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां एएसपी से मुलाकात कर परिजनों ने आक्रोश जताया कि घटना के 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही हमें पुलिस ने ना तो एफआईआर की कॉपी दी, ना ही बयान की कॉपी मिली। मृतका के ससुर, सास, पति, देवर के साथ ही ननद की गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने कहा कि 3 साल की शादी में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जब पूजा को प्रताड़ित नहीं किया गया हो। उसने यह भी घटनाएं बताई थीं, लेकिन परिवार की चिंता कर कुछ नहीं कह पाए। नतीजन बेटी की जान चली गई। आत्महत्या से पहले पूजा ने अपनी छोटी बहन पूनम पुरे निवासी इंदौर को वीडियो भेजकर अपने साथ हो रही प्रताड़ना बयान की थी। पूनम ने कहा कि पूजा का ससुराल पक्ष आर्थिक रूप से सक्षम होकर जांच प्रभावित कर सकता है। वह हम पर भी दबाव बना रहा है। हमारी मांग है कि उन्हें जल्द से गिरफ्तार किया जाकर नाले पर बने अवैध मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। एएसपी ने परिजनों के आक्रोश को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी को फोन पर संपर्क कर एफआईआर की कॉपी दिए जाने के साथ ही ससुराल पक्ष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। नवविवाहिता के मृत्यु के संबंध में परिजनों के बयान के आधार पर दहेज हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है और मैं अभी परिजनों को बताया हूं कि 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष रसूखदार है और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? कोई जांच को प्रभावित करने वाला पैदा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ा वो करा हुआ है, कांड करा हुआ है। इन लोगों ने सबने मिलकर के उसे मारा है और इसकी हत्या कर दी है इन लोगों ने मिल करके। मेरी बहन मुझे फोन लगा करके बताती थी, मुझे बहुत परेशान करते हैं और दहेज के मारे मुझे इतना परेशान करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि हम तुझे मार भी डालेंगे और बार बार उसे धमकी भी देते थे कि देखना तेरे को बहुत जल्दी तो खत्म भी कर देंगे, इतनी और पैसे वाले हैं तू, तुम्हारे घर वाले क्या कर लेंगे, हम वकील हैं, हम जहाँ से भी रहेगा ना वहां से हम अपने आप को बचा लेंगे और तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तुझे मार डालेंगे एक दिन। और उसको है ना पकड़ पकड़ के मारते भी थे और जा करके उसे बाहर आवाज आए इसलिए उसे सबसे पीछे वाले कमरे में ले जाते थे कि जहाँ पर उसकी आवाज कोई सुन ना पाए और उसे वहां पर मारते थे। उसका पति उसको मारता था और उसने मुझे वीडियो के द्वारा बताया गया, जो उसने लास्ट वीडियो बनाया था, उसने कहा कि मुझे ना 15 दिन पहले भी मारा मेरे पति ने और मुझे सबने इन चारों ने मिलकर के और मारा है और इसी कारण और इतना कुछ मुझे ये उत्साहित कर रहे हैं कि तू आत्महत्या करने के लिए वो हो जाए और बहुत मजबूर हो गई थी और उन लोगों ने फिर सब मिल करके उसकी हत्या कर दी और उसकी वीडियो उसने मुझे डाली। ससुराल में 4 लोग, उसका देवर है, सास है, ससुर है और उसका पति है और उसकी ननद जो है वो आए दिन इंदौर खरगोन आती थी, घर पर बातचीत करते थे, झगड़ा करते थे और उसके जाने के बाद ये लोग उसे मारते भी थे, परेशान करते थे और आए दिन फोन पे वो रोजीना उससे सास से बात करती थी और उस मांग पर फिर वो बोलती थी कि देखो इस छोटी लड़की की शादी हुई है, उसे कितना दहेज दिया गया है, दहेज में दिया गया है। कोरोना में शादी हुई थी और हमारी अभी शादी करने के 5 से 6 महीने पहले शादी की गई। हम चाह रहे हैं कि उन चारों को सजा मिले और फांसी की सजा मिले और उसका नाले पर मकान को तोड़ा जाए, उसके मकान को भी तोड़ा जाए। मेरा नाम पूनम शंकरपुरे है, मैं इंदौर में रहती हूँ, मेरा ससुराल इंदौर का है। के लिए सबको इकट्ठा करके समाज ने बोला उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं, उनको सबने मिल के एकजुट होकर हमारे समाज वाले हुए एसपी साहब से आवेदन देने के लिए कि उनसे बोला है कि साहब इन्हें अभी तक 4 रोज हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि ये फांसी लगा के मेरी छोरी को गला दबा के घोट के मार डाला। अगर मेरी बच्ची फांसी लगाती तो ये पुलिस केस बनता। ये पुलिस वाले आते, पंचनामा बनाते उसके घर पे और अस्पताल ले जाते और मेरे को बुलाने दुकान पे आया। ये अस्पताल खुद छोड़ा है, अस्पताल में बच्ची को मरी को और मेरे को लेने आया, वहाँ छोड़ के मेरे को अस्पताल में भाग गया। 2 घंटे में मैं खुद वहाँ के गया उसमें क्या अपने कमरे में रखा आईसी में, और आईसी गई नहीं, 2 डॉक्टर को बुला लिया, ऐसा धाबा धूबी कर दी और क्या बच्ची को देख ली और चले गए। और फिर दूसरे ने बताया मर गई, वो मरी बच्ची को छोड़ के आया था वो। और फिर मैं
मैं घर वालों को फोन लगाया, फिर सबको बुलाया, वहाँ कोई नहीं। ये 2 घंटे तक गायब रहा और मेरी बच्ची के इसने गला घोट के मारा उसके पीछे कमरे में, और कह रहा है कि पलंग पे उसने पंखे में लगाया, पंखे का कुछ भी नहीं हुआ। और जो मरी हुई बच्ची की जो रकम है वहाँ अस्पताल से मेरे को दी गई, उसमें एक पायजेब मिली है, एक नहीं है, क्योंकि वो गला घोटा है इन्हें दबा के, एक पैर में ही है, पायजेब में ही पड़ी हुई है उनके घर में। क्या और मांग कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ इन लोगों को फांसी हो। 5 उसकी लड़की है खास, उसकी लड़की भी खास है, उसकी चौथी लड़की, और इसका मकान भी नाले बना साले का मकान भी तोड़ा जाए, नौ निर्माण अवैध निर्माण है। मेरा नाम चंद्रशेखर बचाने चंदू। समाज में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी। रेवाराम कोठे वकील साहब की बहू के साथ जो प्रकरण हुआ है, हम लोग सभी के संज्ञान में है, उनके वीडियो वगैरह जो भी है, तो पूरी समाज बहुत आक्रोशित है। और कहीं न कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं समाज में दोबारा घटित न हो, इसी को लेकर सभी समाजजनों का आक्रोश पीड़ित परिवार का है कि पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होकर जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं पूरे समाज में या कहीं भी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम था? रेवाराम तावड़े। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।